वो तरीके से कर रहे थे टेलीग्राम के थ्रू, आपने वही तरीका चुना। ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जिनको CEP के फुल फॉर्म भी नहीं पता थे, वो जल्दी पता लग गया आपको। उस 50,000 में फर्स्ट डे मुझे 25,000 का प्रॉफिट हुआ। अरे शुरू में तो ऐसा ही होता है। 10,000 पहले से दे चुका हूँ उस पर्सन को, और वो मतलब उसका जो प्रॉफिट था वो कैश आउट कर चुका है, तो मैं एक्चुअल में नेगेटिव था 10,000। 1,40,000 का नुकसान करवा दिया, और जिस बंदे ने ये करने की कोशिश की, जो उसने पोजीशन एग्जिट ही नहीं की। आपने कोई पोजीशन ली, अगर वो प्रॉफिट में जा रही है तो वो पर्सन आगे रह के कॉल करेगा, क्योंकि उसका शेयरिंग बन रहा है। बट एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ पर्पस नहीं था कि मुझे गेट रिच क्विक स्कीम में जाना है या ऐसा कुछ। मुझे एक्चुअली बस ऐसा था कि जिन लोगों को मतलब कुछ भी नहीं पता है, मैं ऐसा सोचता था कि मतलब मैंने ऐसा काफ़ी लोगों को देखा था जो मतलब ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जिनको CEP के फुल फॉर्म भी नहीं पता थे, तो वो लोग भी ट्रेड कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैंने तो पढ़ रखी है सब चीज़ें, मैंने फाइनल के सिलेबस में भी देखा है और अदरवाइज भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं एक बार एटलीस्ट थोड़ा एक्सप्लोर करके देखता हूँ कि क्या चीज़ है उस तरीके से। ओके, तो जो वो तरीके से कर रहे थे टेलीग्राम के थ्रू, आपने वही तरीका चुना या आपने अपना तरीका बनाने की? नहीं, स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा, सच में बताना, सच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच ही चलेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने मतलब गीता है मेरे पास, तो गीता पे हाथ नहीं रख सकते हैं हम। नहीं, गीता पे हाथ नहीं रखेंगे तो भी सच ही बोलेंगे, मतलब झूठ बोल के क्या ही मिलेगा। तो हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने भी टिप्स के बेसिस पे किया था कुछ, मतलब कुछ डेज, 8 to 10 डेज समथिंग। ओके, जल्दी पता लग गया आपको। अच्छा। हाँ, मतलब मैं एक्चुअली मुझे पता था कि वर्क नहीं करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई उसके बेसिस पे कोई लॉन्ग टर्म करियर सोच रहा था या ऐसा। मैं मतलब देखना चाह रहा था कि मतलब क्या चीज़ें ये किस तरीके से बोल रहे हैं या ऐसा, तो एक्सप्लोर करना चाह रहा था खाली कि कैसे चल रहा है। तो कुछ डेज क्या हुआ 8-10 दिनों में? हाँ। उन 8-10 दिनों में एक्चुअली मैं बताता हूँ एग्जैक्ट, मैंने समथिंग 50,000 के समथिंग मैंने कैपिटल डाला था मेरे अकाउंट में। तो ओके, उस 50,000 में फर्स्ट डे मुझे 25,000 का प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर आप अरे शुरू में तो ऐसा ही होता है। परसेंटेज टर्म्स में 50%। हाँ, परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 50% ऑलमोस्ट गेन हो गया। तो उसके बाद फिर जो टिप्स जिसने दी थी मुझे, उससे मेरा कुछ मतलब ऐसा बात हुआ था, अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि कुछ परसेंट मुझे उसके साथ शेयर करना है, तो वो रेवेन्यू शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ, तो वो मैंने उसके साथ शेयर किया। जैसे मानो कि 25,000 का प्रॉफिट हो, तो उसमें से मैंने समथिंग 10,000 के आसपास मैंने उनके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद फिर 40%। हाँ, अप्रोक्स, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बाकी अप्रोक्स उसके आसपास रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट फ्यू डेज में मतलब वो 25 ऐसा का ऐसा चला गया। तो ऐसा ही होता है। तो मेरे अकाउंट में अगर आप देखोगे तो 25 कमाया और 25 का लॉस किया, तो नेट एक तरीके से जीरो होना चाहिए। पर मैं 10,000 पहले से दे चुका हूँ उस पर्सन को, और वो मतलब उसका जो प्रॉफिट था वो कैश आउट कर चुका है, तो मैं एक्चुअल में नेगेटिव था 10,000। और उसके बाद से ऑब्वियसली वो पर्सन उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा। बट पता क्या है, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास, वैसे आपको भी पता है अभी, हाँ, पर मैं फिर भी ऑडियंस के लिए बता दूं कि प्रॉफिट शेयरिंग या सब चीज़ें टेक्निकली गलत हैं। आप शिकायत भी करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलने वाली। मतलब हमारे केस में भी हमारे पास कुछ शिकायतें, फ्रेश शिकायत, रिसेंटली आज सुबह ही एक शिकायत पड़ा, जहाँ पे इंस्टाग्राम पे हमने किसी ने हमें DM किया है कि उसने पहले 40-60% पे रेवेन्यू शेयरिंग पे काम किया, और पहले दिन उसको 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ 1 लाख के कैपिटल के ऊपर, और अगले दिन 1,30,000 या 1,40,000 उसने पैसा और डाला, 1,40,000 का नुकसान करवा दिया। और जिस बंदे ने ये करने की कोशिश की, जो हैंडल कर रहा था अकाउंट उनका, उसने पोजीशन एग्जिट ही नहीं की। अच्छा, मतलब वो सारा दिन उसको व्हाट्सएप मैसेज पूरे स्क्रीनशॉट भेजे हैं उसने कि सर एग्जिट कर दो। इतनी बड़ी पोजीशन इस बेचारे ने कभी देखी नहीं थी। सर एग्जिट, उसको लगा कि मैं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसने खुद भी नहीं की। मैसेज करता रहा, उस बंदे ने जवाब नहीं दिया, उसकी ऑटो स्क्वायर हुआ, पूरा का पूरा कैपिटल खत्म। ये एक्चुअल में होता है ये चीज़, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, पर ये एक्चुअल में होता है ये। मतलब मैंने देखा है, जैसे अगर आपने कोई पोजीशन ली, अगर वो प्रॉफिट में जा रही है ना, तो वो पर्सन आगे रह के कॉल करेगा, क्योंकि उसका शेयरिंग बन रहा है। अगर लॉस में जाएगी ना वो पोजीशन, तो वो पर्सन फ़ोन ही नहीं उठाएगा। जैसे मानो 50 रुपये का उसने कोई ऑप्शन बाई करवा दिया, अगर वो ऑप्शन प्रॉफिट में जा रहा है ना, तो वो फटाक से फ़ोन करेगा और बोलेगा बुक कर लो या जो भी है। अगर वो ऑप्शन 50 का 25 हो गया, तो वो पर्सन फ़ोन ही नहीं उठाएगा। फिर 25 का अगर वो वापस 50-60 आ जाता है ना, तो फिर से फ़ोन आ जाएगा उसका।
और पता है कि इसमें भी बड़े लूप होल्स हैं कि ऐसा क्यों होता है, शुरुआत में प्रॉफिट कैसे आ जाता है और बाद में क्यों नहीं आता है। इसमें भी एक उल्टी गंगा है जहाँ पे एक्चुअल में उस बंदे ने जहाँ पे आपका नुकसान करवाया उसने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया होता है डीप OTM में बेच के। दैट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वे ऑफ पुटिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। बट ऑल ऑफ दिस इज़ बेसिकली ये शैम, ये एक तरीका है लोगों को बरगलाने का। और ये लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपका लॉस हो गया तो रिकवर नहीं, हम एक्चुअल में रिफ़ंड करेंगे। कई लोग तो ये भी कहते हैं।